बिहार में महागठबंधन सरकार को बने अभी 6 महीने ही हुए हैं कि एक बार फिर से जेडीयू के बड़े नेताओं के बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है और ये दावा कोई और नहीं बल्कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। जी हां, बड़ी खबर है। दिल्ली एम्स से इलाज कराकर पटना लौटे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। साथ ही कहा कि पार्टी अब बीमार हो चुकी है, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सीएम ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा खुद 2-3 बार गए और वापस आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता, ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? या कमजोरी दिख रही है? कैसे ही सब लोग एक एक व्यक्ति, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? वहीं इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें सीएम ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा खुद 2-3 बार गए और वापस आए। जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने। तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है कि हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है, और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? वहीं इस पर अब सियासी पारा भी हाई है। कई राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते। उन्होंने जब पार्टी में इस बार शामिल हुए तो पार्टी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया, तो उन पर कोई भी सवाल खड़ा करना इसलिए बेतुका है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस वैचारिक विचारधारा के हैं कि अगर किसी ने सम्राट अशोक को राजनीतिक रूप से भाषाई अपमानित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा हुआ तो अंगद की तरह खड़े रहे। इसलिए जो सम्राट अशोक पर वैचारिक प्रहार करेगा आरएसएस और भाजपा, उसके साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चले जाएंगे। ये बिल्कुल बेतुका, बोगस और बेबाहियात बात है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के जो बातें, जो चर्चाएं गर्म थी, उस पर आज खुद ही आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने विराम लगा दिया। जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि बीजेपी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से एम्स में दिल्ली में मिलने क्या गए कि बीजेपी वाले कहने लगे कि सबके लिए दरवाज़ा खोल कर रखें। यहाँ से कोई कहीं जाने वाला नहीं है, बीजेपी में भगदड़ मचने वाला है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है, इस तरह की बातों को कह रही है। वैसे तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी और जदयू का विशुद्ध आंतरिक मामला है, पर बिहार में जब महागठबंधन की सरकार चल रही है और हम सभी महागठबंधन के रूप में एक राजनीतिक फ्रंट में हैं, तो उस वक्त इस तरह के बयान महागठबंधन धर्म को असहज करते हैं और इस तरह के बयानों को अवॉइड करने की जरूरत है। और अगर जदयू के नेता को लगता है कि जदयू बीमार है, कमजोर है, तो जदयू इस पे स्थिति उनके साथ स्पष्ट कर ले कि वो किस अस्पताल में जाना चाहते हैं। महागठबंधन के बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतियों और विकास कार्यों और राष्ट्रवाद की राजनीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। श्री कुशवाहा जी ने ठीक ही कहा है, यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पूरे विश्व में हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर,
विकास उन्मुख कार्यों पर और राष्ट्रवाद की राजनीति पर महागठबंधन के बड़े नेता फिदा हैं और हमारे संपर्क में हैं। कुशवाहा जी कोई गलत नहीं कहे हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पता नहीं उन्होंने ये बयान किस परिस्थिति में दिया है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नेता हैं वो चट्टानी एकता के साथ काम कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जी का इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं कि केवल उपेंद्र कुशवाहा जी का पॉलिटिकल स्टंट है, जिसे मैं मानती हूँ। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।